अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दो बड़े इवेंट्स की रिसर्चेस के साथ। ये वीक जो मैं आपकी खिदमत में तफसील बयान करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये 24 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक जाएगा। पहली तब्दीली 28 जनवरी को आएगी। 28 जनवरी को फुल मून है। मून हमेशा ही पॉजिटिव हुआ करता है और पूरा चाँद हो तो बहुत ही पॉजिटिव होता है। एंड यू नो पूरा चाँद आपके यहाँ 7th हाउस में हो रहा है। एंड ये बहुत ही प्रोडक्टिव इवेंट है। छोटा सा है, 2.25 दिन के लिए होता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन रूह पर असर छोड़ के जाती है। अब आप इसके साइंटिफिक एंड जो हमारी रिसर्चेज एज एस्ट्रोलॉजर उसकी तफसील सुनिए। फुल मून लाइट मैक्सिमम ज़मीन पर आ रही है, जज्बाती कैफियत बढ़ेंगी, इमोशनल अटैचमेंट, डिज़ायर्स, ब्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, आइडियाज़ एंड यू नो ऑल टाइप ऑफ जज्बात। और वो 7th हाउस में हो रहा है, द हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर, द हाउस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, द हाउस ऑफ फैमिली लाइफ, द हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप। तो आपकी जितनी जज्बाती कैफियत हैं ये फैमिली की वेलफेयर में, फैमिली को टाइम देने में, नाराज़गियाँ ख़त्म होने में, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, औलाद की फर्माबरदारी के लिए, मियाँ बीवी की आपसी मोहब्बत के लिए, हाउस वाइफ्स की रिस्पेक्ट इन्हेंस करने के लिए ये इवेंट बड़ा ही कीमती है। एंड एक्वेरियस मुफ्त में मिला है। क्रिएटर ने एक हिसाब किताब के तहत अब आपके यहाँ ये 7th हाउस में भेजा। आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी, आपने कोई बटन नहीं दबाया, आपने किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन नहीं कराया। एक निज़ाम था, उस निज़ाम के तहत अब अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको एक 2.25 दिन का तोहफ़ा है जो आपकी जज्बाती मैच्योरिटी बढ़ाएगा, रिफ़्रेशमेंट लाएगा, अटैचमेंट्स लाएगा, दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी, फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी एंड भरपूर मिलेगी। अगर आपको खुद इस तरह के इमोशंस जनरेट करने हो, जज्बाती कैफियत जो आपके डिप्रेशंस को दूर कर दे, जो आपकी नाराज़गियों को दूर कर दे, जो आपके अंदर रूहानी कशिश पैदा करे, जो आपकी पर्सनालिटी अटैचमेंट करे, जो रिलेशनशिप, इसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और यहाँ 2.25 दिन में मुफ्त में मिल जाएगी आपको। 28 जनवरी को ये मिलने वाला। जो दूसरा इवेंट है वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। एंड यू नो मरकरी आपके 1st हाउस में है और वो वहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जो तो ताकतवर एक्वेरियंस हैं उनके लिए ये खबर नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही ताकतवर हैं। वो सैटर्न जैसे प्लैनेट को फेस कर रहे हैं। 1st हाउस में सैटर्न 7.5 की वजह होता है, लेकिन क्योंकि वो ताकतवर हैं इसलिए उनको प्रोडक्शन मिल रही है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनके लिए बेनिफिट है, मुफीद है उसके लिए। तो जब वो सैटर्न जैसे प्लैनेट को मुफीद किए हुए हैं तो मरकरी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। असल प्रॉब्लम है सेंसिटिव एक्वेरियंस के लिए। अगर कोई ऐसा एक्वेरियस है जो पहले ही सेंसिटिव है बाई सैटर्न और ऊपर से मरकरी भी उसका रेट्रोग्रेड है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम से नुकसानात क्या होंगे? कन्फ्यूजन आएगी, फॉगी माइंड होगा, इरिटेटिंग बिहेवियर होगा, पब्लिक इमेज डिक्रीज़ करेगा, लोग आपकी राय की मुखालफत करेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, आइडिया मेक करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए ये प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड एजुकेशनल फैक्टर भी वीक हो सकता है। एंड इसके अलावा ये आपके 5th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस में डील मेकिंग है, 5th हाउस में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, उसको भी थोड़ा डाउन कर सकता है। लेकिन ये सब एक्वेरियंस के लिए नहीं है, इसलिए सब परेशान ना हो। सिर्फ वो एक्वेरियन जिन्हें ये पता है कि उनका रेट्रोग्रेड है मरकरी बाई बर्थ, इन बर्थ चार्ट, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। वो 20 दिन की प्रॉब्लम है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आप खुद रिजॉल्व करना चाहें तो एज ए एक्वेरियन सैटर्न को रिजॉल्व करने के लिए आपने ब्लू सफ़ायर पहना होगा, दैट इज़ इनफ। वो ही इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन को भी रिकवर कर देगा। साथ में सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़िए और सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश करिए, वो बहुत उम्दा है। एक्वेरियंस तमाम रुके हुए काम, नॉट इन दिस सीज़न कि मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है तो एजुकेशनल फैक्टर रुक जाएगी एंड किसी तरह की एग्जामिनेशंस डिक्रीज़ होंगी, कंसंट्रेशन, अदरवाइज़ भी जहाँ जहाँ आप काम में फंस जाएं, सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ने से हर फंसा हुआ काम, रुका हुआ स्ट्रबन काम होने लगता है, पॉजिटिविटीज़ की तरफ चला जाता है। एंड इन दो खबरों के अलावा जो पुरानी खबरें हैं उनमें मार्स आपके 4th हाउस में है, दैट इज़ योर फिजिकल एनर्जी, दैट इज़ योर लग्जूरियस लाइफ, दैट इज़ योर शॉर्टकट टुवर्ड योर सक्सेसेस। सैटर्न और जुपिटर आपके पहले घर में है, दैट इज़ आइडियल सिचुएशन, कई 100 सालों के बाद आपके लिए पॉजिटिव हुई है फॉर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस। कुछ स्लो एक्वेरियंस भी हैं जो कंप्लेनिंग रहेंगे, इमोशनली सिक होंगे, फिज़िकली ट्रबल में जाएंगे एंड किसी हद तक उनके अखराजात भी बढ़ेंगे एंड जॉब पर भी ख़तरात मंडलाते रहेंगे। लेकिन उन्हें रिकवरी के लिए सूरह शम्स 5 टाइम्स ब्लू सफ़ायर ये पहनना चाहिए।
और बर्थ चार्ट ज़रूर बनवा कर पहले अपने आप को डिफ़ाइन कर लें एक्वेरियंस के, यू आर स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन। उसके लिए आपको नहीं बताना, जब आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करते हैं वो खुद ही बता देता है आपको कि भाई आपके यहाँ बाई बर्थ वीनस रेट्रोग्रेड था या मरकरी रेट्रोग्रेड था या दोनों रेट्रोग्रेड थे या सैटर्न रेट्रोग्रेड था, तो उससे आपके किस एरिया पे सेंसिटिव है। कोई एरिया एक सेंसिटिव होगा, किसी के यहाँ 2 होते हैं, किसी के यहाँ 3 होते हैं, समटाइम सारे ही प्लैनेट्स डायरेक्ट होते हैं, आप किसी एरिया में सेंसिटिव नहीं होते। वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस है, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, उन्हें कंपटीशंस में हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। उनके लिए फर्स्ट हाउस में सैटर्न 2.5 साल रहेगा, वो इन्जॉय करें इस टाइम को। जुपिटर 1 साल रहेगा, वो इन्जॉय करें। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं तो फिर एहतियातें बरतें, फिर रेमेडीज़ की तरफ जाएं, फिर प्लानिंग को क्रॉस चेक करें, फिर लोगों पर एतमाद करते हुए एहतियात बरतें। तो इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ज़रूरी है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन अगर आप मुझसे कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फॉरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। वीनस आपके इस वक्त 12th हाउस में है, लव कमिटमेंट से थोड़ा गुरेज करें तो अच्छी बात है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपको इतना तंग नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि उसी हाउस में फर्स्ट हाउस में ही आपका सन भी है, सूरज, जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात करने की बहरहाल ज़रूरत है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एक्वेरियन। मैंने अपने टिपिकल अंदाज से बहुत तेज़ी से टू दी पॉइंट बात की है। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, अगले वीक्स में वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ख़ास सब्जेक्ट की तरफ या किसी ख़ास क्वेश्चन की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो कमेंट में इजहार कर दीजिएगा, मैं उस सेक्टर को अगली वीडियो में एड्रेस करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। दूसरा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये पूरा साल बरमला पूरी दुनिया के सामने वीडियो बनाकर कहता रहा हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।